दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विजय कुमार पाल, एक लेखक। मेरी 10 किताबें हैं जो कि इस्लाम की गुंडागर्दी को दिखाती हुई, इंगित करती हुई हैं। तो दोस्तों आज हम चर्चा बांग्लादेश के संदर्भ में करेंगे। बांग्लादेश में जिस तरह से एक हिंदू दीप चंद्र दास को जलाया गया, उसी तरह से हज़रत अली ने भी, जो कि मोहम्मद का दामाद था, एक यहूदी को जिंदा जला दिया था, क्योंकि वो पहले इस्लाम कबूल किया, उसके बाद उसने इस्लाम छोड़ दिया, उसका कत्लो गारत किया। तो ये इस्लाम है जो बांग्लादेश में घट रहा है, यही सचमुच इस्लाम है। अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, वो पॉलिटिकल वेंडिटा है। चूँकि इस्लाम एक पॉलिटिकल विचारधारा है, इस्लाम एक राजनीतिक विचारधारा है, इसका अध्यात्म से और रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। आखिर रिलीजन के मायने क्या हैं, धर्म के मायने क्या हैं? तो पूरी दुनिया के लिए धर्म एक ही होता है और वो है मानवता। मानवता धर्म। और जो हमारे ये संप्रदाय हैं, सनातन वैदिक धर्म, जो वास्तव में एक धर्म है, इसमें वसुदेव कुटुंबकम की एक उक्ति है कि पूरा संसार ही हमारा परिवार है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, फिर आरएसएस विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार क्यों करता है? जब सारा संसार ही हमारा परिवार है, तो बाहर की बनी हुई चीज़ें वो हमारे परिवार की हैं। तो इसी तरह जब सनातन वैदिक धर्म में वसुदेव कुटुंबकम की व्याख्या है, तो फिर ये ऊंच नीच जातिवाद क्यों है? हाँ, अगर सनातन वैदिक धर्म पर हम लोग चलें तो सही मायने में जन्म से कोई जाति नहीं है, ऊंच नीच और छुआछूत खत्म हो जाएगी। सही मायने में हम धर्म पर नहीं चलते। नाम के हम सनातन वैदिक धर्मी हैं, लेकिन उसकी एक भी चीज़ का पालन नहीं करते। हम उसको सन्यासी कहना ही उचित नहीं होगा। हम उसको अपने सिर पर बैठा लेते हैं, रामचरितमानस लिखने वाले को, जो कि सरेआम लोगों को गालियाँ देता है अपनी चौपाइयों में। और मैं ऐसे तुलसीदास को लानत भेजता हूँ कि ऐसा नीच जो अपने स्वांत सिखाए एक ऐसी चीज़ लिखी जिसमें उसने ढोल गंवार पशु शूद्र नारी इसको ताड़न के अधिकारी बताकर अपनी मूर्खता का परिचय दिया है। अपनी जो जन्मना ब्राह्मणवादी राक्षसी प्रवृत्ति का उसने इसमें समावेश किया है। तो दोस्तों आज इस्लाम की तरफ आते हैं। तो सनातन वैदिक धर्म पर अगर चले तो हम ऊंच नीच छुआछूत से दूर हो सकते हैं। लेकिन इस्लाम एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसको समाप्त करने की आज आवश्यकता है। कोई इस्लामी फोबिया नहीं है। इस्लाम वास्तव में एक मेंटल डिजास्टर है, एक मेंटल बीमारी है। जो जावेद अख्तर साहब हैं, वो उस मौलाना का जिससे इसकी डिबेट हुई, उसका सही उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि वो साइंस के आदमी नहीं है। वो एक शायर है और शायर कल्पनाओं में खोने वाले आदमी हैं। इन्हीं ने ही बहुत सारे ऐसे गाने लिखे होंगे, पटकथाएं लिखी होंगी, जिसमें अल्लाह और खुदा का बहुत इन्होंने प्रेजिंग प्रशंसा की होगी। अब जब इस्लाम का सिराजा बिखर उठा है, इस्लाम की पोल खुल चुकी है, तो अब ये एथिस्ट होने का नाटक कर रहे हैं। इनके साथी सलीम जावेद साहब भी, ये भी एथिस्ट होने का नाटक करेंगे। तो दोस्तों इन्होंने कहा कि अल्लाह ही दुनिया बनाने वाला है। मैं आज साबित कर दूंगा कि अल्लाह दुनिया बनाने वाला नहीं है, बल्कि अल्लाह को बनाने वाले मोहम्मद और उसके साथी थे, कंपेनियंस थे, जिन्होंने अल्लाह नाम का एक काल्पनिक विचार अपने मस्तिष्क में लाया और अल्लाह का गठन कर दिया, अल्लाह को बना दिया। तो अल्लाह दुनिया का बनाने वाला नहीं है, नंबर 1। जब अल्लाह निराकार है, जब अल्लाह निराकार है तो अल्लाह का तो आकार नहीं होना चाहिए था। जब अल्लाह का आकार ही नहीं होना चाहिए था, तो वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने अल्लाह को देखा? अल्लाह के शरीर ही नहीं है, अल्लाह को देखा किसने? और वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने बिना शरीर के ये देखा? कुरान में एक आयत है कि अल्लाह के 2 हाथ हैं, वो दोनों दाहिनी तरफ हैं। अब लगाओ, ये अल्लाह जिसके दोनों हाथ दाहिनी तरफ हैं, वो किस तरह दिखता होगा? तो फिर क्या कई सारे अल्लाह हैं?
यानी कि एक दो हाथ का अल्लाह है, और एक अल्लाह ऐसा है जो निराकार है, और एक अल्लाह वो है जो सिंहासन पर बैठता, सातवें आसमान पर रहता है, और जिसको 8 या 10 फरिश्ते उसके सिंहासन को उठाए घूमते हैं। तो फिर क्या 3 अल्लाह हैं? मतलब यह है कि जो मोहम्मद ने जो विचारधारा चलाई उसमें ज्ञान का सवरता अभाव था, मूर्खता परिलक्षित होती है, क्योंकि ये पैगंबर पढ़ा लिखा नहीं था, ये सब घोषित पैगंबर था। अरबी लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए पैगंबर बना, और झूठे अल्लाह के नाम पर लूट मार, कत्लो गारत, बलात्कार, कौन सा ऐसा अपराध है जो भारतीय दंड संहिता में नहीं आएगा। यानी कि आज मोहम्मद जिंदा होते तो भारतीय जेलों में सड़ रहे होते, ये एक सच्चाई है। तो अब ये अल्लाह एक तरफ निराकार है, एक तरफ जिसके 2 हाथ पैर हैं, 2 हाथ हैं, एक ही तरफ हैं। मैंने वीडियो डाला है, आप देख लीजिए मेरे वीडियो में। और इसका सिंहासन फरिश्ते उठाए फिरते हैं। तो सवाल ये है कि मोहम्मद कौन से अल्लाह से मिलने गया था? 2 हाथ वाले अल्लाह से, या वो अल्लाह जो निराकार है, या अल्लाह जो अर्श या फर्श पर बैठता है, जिसको 6 या 8 फरिश्ते जिसके सिंहासन को अर्श बोलते हैं बैठते हैं। और फिर ये अल्लाह जब दुनिया बनने से पहले अल्लाह का अर्श पानी पर था, यानी कि अल्लाह की जो परछाई थी या सिंहासन था वो पानी पर था। तो अल्लाह क्या पहले समुद्र में बैठता था? अल्लाह का शरीर था, शरीर होगा जब भी समुद्र में उसका सिंहासन होगा। तो इन कोरी कल्पनाओं के आधार पर कह सकते हैं कि अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये तो हुआ कुरान के हिसाब से, अब साइंटिफिक हिसाब से भी देखते हैं। अल्लाह कहता है कि मैंने दुनिया बनाई है, 6 दिनों में दुनिया बनाई है। ये चोरी किया मोहम्मद ने बाइबल से, उसमें भी 6 दिनों में दुनिया बनाने का उल्लेख है, जो कि एक झूठ है, फ्रॉड है। पूरी दुनिया जो कायनात है, जिसमें हम है, पृथ्वी, ये सब गैलेक्सीज, आकाश गंगाएं जिनको बोलते हैं, जैसे हमारी मिल्की वे है, खरबों साल ये स्वयंभू अपने आप ये बनते चले गए। अगर ये इनका कोई क्रिएटर है दुनिया को बनाने वाला, तो हमारे सामने तो आज तक आया नहीं है। फिर हम ये कैसे कहते हैं कि अल्लाह क्रिएटर है? क्योंकि अल्लाह का तो ज्ञान ही सीमित है। अल्लाह कहता है मैंने 6 दिन में दुनिया बनाई और उसके बाद आराम किया। यही काम यहूदियों की धर्म पुस्तक कहती है, उससे पहले ये रोमन कहते थे। तो ये कपोल कल्पनाएं हैं। फिर दूसरी बात, अल्लाह कहता है कि सारी चीज़ें मैंने जोड़ों से बनाई, यानी कि एक नर एक मादा। लेकिन बहुत से पौधे और बहुत से जीव ऐसे हैं जिनमें नर और मादा एक ही शरीर में पाए जाते हैं, जैसे कि एनिलिड में पैरामीशियम, केंचुआ वगैरह हैं। बहुत से पौधे नर और मादा एक पे ही फलते हैं। बहुत से जीव ऐसे हैं जिनमें नर और मादा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अमीबा प्रोटोजियस, यूग्लिना और एक और है, अमीबा, यूग्लिना और एक और पढ़ते थे, 3 हमने बायोलॉजी में पढ़े हैं। वो एक कोशीय जीव हैं, यानी नर और मादा वो अपने आप ही वृद्धि करते हैं बिना नर मादा के। तो अल्लाह तो यहाँ भी फेल हो गया। अल्लाह ने सभी को जोड़ों में नहीं बनाया, क्योंकि अल्लाह है ही नहीं। तो ये नकली अल्लाह पैदा किया मोहम्मद ने, और 3-4 तरह के ये अल्लाह हो गए कुरान में। दूसरी बात यह है कि अल्लाह अगर दुनिया बनाई है, तो अल्लाह ने अगर गैर मुस्लिमों को अल्लाह ने कत्ल करने का आदेश दिया है, उनकी औरतों को लूटने का आदेश दिया, जो कि मोहम्मद साहब बनु कुरैज़ा यहूदी औरतों को लूट कर उन्होंने बाज़ारों में बेचा था। इसका विवरण आपको सीरत रसूलुल्लाह यानी रसूलुल्लाह की जीवनी, जो कि इब्न इसाक ने लिखी है, ऑथेंटिक किताब है, सही किताब है, उसके पेज नंबर 465 अध्याय 83 में साफ साफ उल्लेख है कि मोहम्मद ने गैर मुस्लिम यहूदी औरतों को नजद के बाज़ारों में बेच दिया, जो हाईलैंड अरब का। तो फिर अल्लाह ने मुस्लिम ही बनाने थे। फिर अल्लाह इतना ताकतवर क्यों नहीं है कि वो सिर्फ मुस्लिम ही बनाता, और आज मुस्लिमों की आबादी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन मुस्लिम आज 20% हैं, और उसके बावजूद भी इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या 20 करोड़ है पूरी दुनिया में। यानी कि जो आंकड़ा देते हैं 23% का,
करीब ये होते हैं 24 चौका 24 अट्ठे 112, 25 अट्ठे 200, 180 करोड़ मुसलमानों का जो आंकड़ा देते हैं, उसमें 160 करोड़ के आसपास ही मुसलमान रह गए। तो फिर इस अल्लाह को छोड़ने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा क्यों है? हाँ, मैं मानता हूँ कि अल्लाह के जो लोग हैं ये मोस्ट प्रोड्यूसिंग रिलीजन है, लेकिन मोस्ट नंबर्स में बढ़ने वाला रिलीजन नहीं है। तो फिर अल्लाह ने मुसलमान नहीं बनाने थे, क्यों हिंदू बनाए, क्यों ज्यूज बनाए, सिख बनाए? फिर अल्लाह की किताब में सनातन वैदिक धर्म, यानी कि ये जो अल्लाह की किताब है ये ऐसा मालूम होता है जिसको हम कुरान कहते हैं, इंसानों ने बनाई है। फिर अल्लाह का जो फरिश्ता है जिब्रील फरिश्ता, अगर वो फरिश्ता था तो वो गुंडागर्दी भरी आयतें क्यों भेजता था कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, वो नीच हैं, गंदे हैं, फिल्दी हैं? तो वो तो अल्लाह ने ही बनाए थे। फिर अल्लाह की जो रचना है इतनी गंदी क्यों है कि 20% या 19% तो लोग साफ़ सुथरे बनाए और 81-82% जो गैर मुस्लिम है उनको गंदा बनाया? तो फिर ये अल्लाह भेदभाव क्यों करता है? दुनिया को बनाने वाला तो कोई भेदभाव नहीं करता। अगर आज भूकंप आ जाए तो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सबको बराबर ही प्रसाद मिलेगा, यानी बराबर नुकसान होगा। लेकिन ये अल्लाह तो सिर्फ गैर मुस्लिमों को ही, सब कुरान की आयतें हैं, गैर मुस्लिमों को बिजली कड़का रहा है, उनको अंधा कर रहा है, उनको बहरा कर रहा है। और फिर ये अल्लाह से मैं पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह मियाँ, मोहम्मद का आपने दिल धोया, जैसे कि मोहम्मद की एक कहानी है कि उसका आबे जमजम जो पानी था, जैसे मरे हुए कुत्ते, सड़े हुए कपड़े थे, उससे उनका दिल धोया, उनको पवित्र किया। तो अल्लाह को ये नहीं मालूम है कि दिल से नहीं, आदमी ब्रेन से सोचता है? तो फिर ये अल्लाह कैसा था? ऐसे पैगंबर को भेज दिया जो खाली दिल से सोचता था, और दिल से सोचकर, दिल तो सोचता ही नहीं है ना, यानी दिमाग पर जोर ही नहीं देता था और झूठ पर झूठ बोले चला जाता था। ऐसा झूठा पैगंबर क्यों भेजा फिर आपने? फिर वो पैगंबर एक और बड़ा झूठ बोलता है कि मैं अलग-सा मस्जिद में गया जो बैतुल मुक़द्दस है, वहाँ मैंने नमाज़ पढ़ी, 1,40,000 नबी आए। मैं पूछना चाहता हूँ वो मस्जिद तो वहाँ बनी नहीं थी, वो तो मोहम्मद के मौत के बाद बनी थी, फिर वहाँ मस्जिद में नमाज कैसे पढ़ ली? तो अल्लाह के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है कि एक झूठा नबी क्यों भेजा और अल्लाह ने एक ऐसे को नबी क्यों बनाया जो झूठ बोलता था। इसका मतलब अल्लाह का कोई भी कंट्रोल इस दुनिया पर नहीं है। अल्लाह को मोहम्मद ने बनाया और मोहम्मद के ज़ारे इस्लामिक लोग अल्लाह के नाम पर पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि हो नहीं सकता। फिर अल्लाह से मिलने मोहम्मद दोबारा गया, 1,40,000 नबियों से मिला, फिर उन नबियों से दोबारा मिलने गया। तो वहाँ पर जो द्वार पालते हो पूछ रहे थे ये कौन है? मोहम्मद है। तो क्या उनको पता नहीं था नबियों को कि मोहम्मद अब हमसे मिलने आएगा? क्या जब नमाज पढ़ाई मोहम्मद ने 1,40,000 को बताया नहीं कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ और अल्लाह से मिलने भी जाऊँगा? तो ये सारा झोल है कुरान में और इस्लाम में। इससे साबित होता है कुरान एक झूठ का पुलिंदा मात्र है। फिर दूसरी गलती, मोहम्मद, अल्लाह कहता है कि मैं दुनिया बनाने वाला हूँ, लेकिन दुनिया जो पृथ्वी है वो स्थिर है अल्लाह के लिए, और सूर्य उसके चारों तरफ घूम रहा है। क्योंकि मोहम्मद अरब में रहता था तो देखता था कि सूरज पूरब की तरफ से निकलकर पश्चिम में डूब रहा है, उसको ये नहीं पता था कि पृथ्वी की जो अपनी धुरी पर घूम रही है उसकी वजह से दिन रात हो रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अल्लाह को ये भी नहीं पता था कि पृथ्वी की अपने धुरी पर घूमने से दिन रात होते हैं। तो फिर अल्लाह है ही नहीं, ये अल्लाह को बनाने वाला आदमी मोहम्मद था। और मज़े की बात है, अगर हम ये सृजन करता कोई साबित करते दुनिया को बनाने वाला कौन है, तो मौलाना बड़ी चालाकी से, बड़ी धूर्तता से ये कह देते हैं वो बनाने वाला अल्लाह ही है। फिर अल्लाह का जिक्र अगर शुरू में ही है तो यहूदियों की किताब में भी होना चाहिए था जिक्र, अल्लाह का जिक्र उसमें होना चाहिए था, वेदों में जो सबसे पहले लिखे गए हैं, रोमन ग्रंथों में अल्लाह का जिक्र होना चाहिए था। इस्लाम से पहले जितने भी ग्रंथ हैं उसमें कहीं अल्लाह का जिक्र नहीं है। इसका मतलब है अल्लाह का कॉन्सेप्ट ही मोहम्मद के ज़माने में 610 में शुरू हुआ, जब उसने अपने आप को अपना पैगंबर घोषित कर दिया। इन बातों से साबित होता है कि अल्लाह एक फर्जीवाड़ा है और कुरान के हिसाब से ही 2, 3, 4 तरह के अल्लाह हैं।
एक अल्लाह है जिसके 2 हाथ दाहिनी तरफ हैं, ये कुरान की आयत है। एक अल्लाह है जिसका अर्श पानी पे फर्श पर था, एक है 7वें आसमान पर रहता है, एक निराकार अल्लाह है, और 3 बार इसका जिक्र है कि अल्लाह के शरीर है। तो ऐसी जो कंट्रोवर्सी है, कंट्राडिक्टरी बात दुनिया को बनाने वाले के साथ नहीं हो सकती। तो निश्चित तौर पर ये जो अल्लाह है एक कल्पना है, कल्पना मात्र है, और इस कल्पना को मूर्त रूप देने में मोहम्मद ने उस समय के मूर्ख लोग जो अरबी थे, कम पढ़े लिखे, उनको डरा धमकाकर अल्लाह बनाया, और आज इसी मूर्खता में लोग जी रहे हैं। तो आज हमने साबित किया अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं है, 6 दिन में दुनिया बनी नहीं, ये भी साबित कर दिया। तो मनु, अल्लाह, याहवे और यहोवा जितने भी गॉड हैं पूरी दुनिया के सारे फेल हो जाते हैं। साइंस ने फेल कर दिया है। अब कहते हैं दुनिया किसने बनाई, तो वैज्ञानिक तो इंसान हैं, वो तो खोजे करते हैं, लेकिन उन्होंने ये तो प्रूव कर दिया कि दुनिया बनाने वाला अल्लाह भी नहीं है, ना याहवे है, ना यहोवा है, ना मनु महाराज है, कि 6 दिन में ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना कर दी हो, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, कुरान का अल्लाह इतना ज्ञानवान है, लेकिन जुरासिक पीरियड जिसमें डायनासोर थे उनका जिक्र ही नहीं है, डायनासोर का कहीं जिक्र नहीं है। फिर अल्लाह से पहले की किताबों में न अल्लाह का जिक्र है, न कुरान का, न मोहम्मद का। इससे साबित होता है कि अल्लाह नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है। ये मुसलमान जो इस्लामिक स्कॉलर हैं साबित करने की कोशिश करते हैं कि जिसने दुनिया बनाई वो अल्लाह है, लेकिन इस बात का जवाब नहीं देते फिर कौन सा अल्लाह है जिसके हाथ पैर हैं, जो अर्श पर बैठता था, पानी के ऊपर अर्श था, वो तो बाइबल में भी लिखा है। तो ये बाइबल का यहोवा है, याहवे है, या अल्लाह है, ये तो तीनों ही फ्रॉड हैं। मनु ने भी कोई सृष्टि नहीं बनाई। मनुष्य का कैसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई मैंने अपना वीडियो में डाला हुआ है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अल्लाह एक बहुत बड़ी कल्पना है, फ्रॉड है। और जावेद अख्तर चूँकि साइंस के आदमी नहीं है, उस मौलाना को ढंग से जवाब नहीं दे सकते। हम ये साबित कर देंगे अगर वो मौलाना आए कि अल्लाह एक फ्रॉड है, मोहम्मद ने बनाया, अल्लाह का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।